स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो डू लाइक इट एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मेनी मोर अपडेट्स. Okay, so today's lecture we are going to begin the chapter 9, some applications of trigonometry. Students, 9 chapter benefits. Let us understand the benefits. It's covered in section D. What is section D? Your long answers. मतलब इसके सारे क्वेश्चंस मोस्ट प्रोबेबली इट कम्स फॉर अ गुड वेटेज ऑफ 4 मार्क्स. ओके, दूसरा बेनिफिट, you have to write short answers, means the steps are so precise. Just give a short steps which are actual and you gain good marks and gain more marks. Means when you go compare a lesson like BPT theorem proof करो और ये क्वेश्चन आता है तो I would say आप यही चॉइस करोगे, because this is the easiest one and most interesting chapter as it has lot with the live world. So when you are going to study this chapter आपको ज़रूर मज़ा आएगा. As again I'll recall chapter 8th and 9th, ये दो चैप्टर्स का वेटेज है 12 मार्क्स, लेकिन 12 में से बच्चों जो यहाँ पे 6 मार्क्स का वेटेज लेने जैसा है वो है 4+2 या 3+3, कैसे भी आ सकता है, लेकिन इस चैप्टर का एक जेन्युइन क्वेश्चन ज़रूर होता है. हार्डली देयर आर 15 वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस. फ्रॉम दैट 15 वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस 5 आर इजी एंड 10 आर डिफिकल्ट, और वही 10 डिफिकल्ट क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन ज़रूर बोर्ड्स में आता है. मीन्स आई एम सेइंग दैट द प्रोबेबिलिटी 10 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आने जैसा है, और 2 क्वेश्चन परफेक्ट करना इज नॉट अ बिग डील. सो इफ यू विल मेक अंडरस्टैंड द लेसन, आपको लेसन जैसे समझ में आ जाएगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगा, यू विल रियली एन्जॉय द लेसन, यू विल हैव योर कॉन्फिडेंस, ये पूरा लेसन आपके हाथ में ही रहेगा. I bet you once we are done with the chapter, you will say, sir, it was a very interesting and easy chapter. This would be your words. So please concentrate each and every step, understand the basics, that's what you require. Okay, now the one thing you require from chapter 8, आपको वो पूरा 6 formulas याद रहने चाहिए, मतलब आपको trigonometric table याद रहना चाहिए, because table की खास ज़रूरत है इस लेसन में. You should be knowing the table as we are going to utilize the table in this chapter, because the table is going to require the values where we have to substitute these values. चलो, so first thing, let आपको ये समझा दिया लेसन का इम्पोर्टेंस क्या है. अब कंसेप्ट्स के साथ स्टार्ट करते हैं. सी आउट, दिस इज वन टॉवर बीइंग हियर, एक टॉवर है ये. ओके, टेक्निकली आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा कि यू कैन फाइंड द हाइट ऑफ द टावर और योर डिस्टेंस और द लाइन. दिस मीन्स आप बी सी निकाल सकते हो, ए डी भी निकाल सकते हो, ए सी, एनी ऑफ द वैल्यू यू कैन रिमूव, वी कैन गेट इट provided that something is given in the question, means be the height of tower is given or your distance from the foot of the tower is given. अब यूजुअली इस लेसन में सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं. दिस इज द हाइट ऑफ अ टॉवर प्रोवाइडेड एज बी सी. आई एम स्टैंडिंग ओवर हियर, अ पर्सन इज स्टैंडिंग ओवर हियर, मिस्टर एक्स आई कैन से, वो वहाँ पे रुका हो. अब एक्स की नज़र से, फ्रॉम दिस पर्सन, इसकी नज़र से, दिस इज द पर्सन स्टैंडिंग हियर. For this person the angle of elevation is provided. मतलब ये क्या होता है, ये angle of elevation क्या है, ये angle of elevation, it's a simple thing students, that this is the normal, that is a straight line, normal we say, this is the normal line and this is my elevation. अब मैं देखते समय कैसे देखूंगा, I will see on the top, मतलब मैं यहाँ से टॉवर की हाइट पे देखूंगा at this. So when I look out in this direction, that is my line of sight. So that is what I am visioning the top of the tower. But the angle formed while I see the top of the tower with the base is called angle of elevation. ये जो पार्ट है, यानी इस फिगर को यहाँ पे समझ के लो, ये जो एंगल बना है इसके बीच में, ये वाला,
ये जो एंगल बना है इसे एंगल ऑफ एलिवेशन बोला जाता है। यानी हर एक क्वेश्चन में यही समझना जरूरी है कि व्हाट इज एंगल ऑफ एलिवेशन। आप नीचे से ऊपर देखोगे, आप एक किसी हाइट पे देख रहे हो और वो जो एंगल लाइन ऑफ साइट के बीच में और ये नॉर्मल रे के बीच में जो एंगल फॉर्म होता है इट्स कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन। ओके, द फर्स्ट टेक्निकल टर्म यू शुड नो, दिस इज एंगल ऑफ एलिवेशन बिकॉज इट विल बी आस्क्ड इन द क्वेश्चन। सेकेंड थिंग इज फुट ऑफ द टॉवर। ये फुट ऑफ टॉवर है, याद रखना है। फुट ऑफ टॉवर बहुत अलग अलग टर्म्स रहेंगे, फुट याद रहना चाहिए कि फुट क्या होता है, दिस इज द बेस। ओके, डिस्टेंस फ्रॉम द फुट अगर मैं बोलूं तो ये हमारा डिस्टेंस है, ये वाला फ्रॉम हियर टू हियर, डिस्टेंस फ्रॉम द फुट, मतलब इस फुट से आपका डिस्टेंस। ऐसे क्वेश्चंस में हर एक वर्ड्स याद रहेंगे। तो कुल मिला के एक फिगर है ये टॉवर की हाइट सी पॉइंट पे देखने के लिए, लाइन ऑफ साइट, एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिस्टेंस फ्रॉम द फुट, दिस इज कॉल्ड फुट ऑफ टॉवर। ओके, अब जरूरी थोड़ी है कोई नीचे से ऊपर देखे, देयर आर सो मेनी वैरायटी ऑफ पीपल, सो मे बी समवन स्टैंडिंग हियर एट द टॉवर मे लुक एट दिस बेस ऑल्सो। सो एक और सिचुएशन देखते हैं, दिस वन। अब देखो सेकेंड सिनेरियो, second scenario, a kite is here, a person, see now this is the height of the girl। अब गर्ल फुट से तो नहीं देखती ना, यहां से नहीं देखेगी ना, पैर से तो नहीं देखेगी, आंखें किधर है, इधर है, मतलब उसकी जो हाइट है। अब नॉर्मल कैसे कंसीडर करोगे बच्चों, ऐसे कंफ्यूज नहीं होना है कि दिस इज नॉर्मल, नहीं, ये हॉरिजॉन्टल लाइन यानी नॉर्मल, तो ये जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन होगी वो यहाँ पे होगी, मतलब आप आंखों से देखते तो उसके सामने का जो है वो हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो बॉडी जो है वो एक, तो मतलब इट इज रेज्ड हाइट। ओके, द हाइट ऑफ द पर्सन विल बी द रेज्ड हाइट, यानी ये डिफरेंट है। हमारा ट्राइंगल यहाँ से ही फॉर्म होगा, मतलब इधर से हमारा ट्राइंगल ऐसे फॉर्म हो रहा है, यानी हमारे इस क्वेश्चन में ऐसा भी सिचुएशन आ सकता है कि ट्राइंगल ऐसा फॉर्म होगा, ना कि यहाँ से लोगे आप, बिकॉज दिस इज लैंड but you will not consider land because as my vision line of sight begins from this point, so इस point से यहाँ तक मैं देख रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चंस ये अरेज होंगे तब भी आपको और डिटेली समझ में आएगा। now this is very important, one more situation, come to here, see यहाँ पे she is standing in the balcony and watching an object that is a ball here। now when I see from the particular height to the football, तो ये जो यहाँ पे डायरेक्शन है इसे बोलेंगे लाइन ऑफ साइट। अब लाइन ऑफ साइट की डायरेक्शन में एक चीज आपको क्लियर कर देता हूँ, फ्रॉम हियर आई एम लुकिंग हियर, सो नाउ माय आईज आर हैविंग अ व्यू इन दिस डायरेक्शन, सो दिस इज माय व्यू डायरेक्शन। नाउ व्हाट विल बी हॉरिजॉन्टल लेवल देन, जहां से मैं स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ, दिस इज माय 90, ओके, दिस इज माय स्ट्रेट लाइन, और वही हमारा हॉरिजॉन्टल है, सो दिस इज माय हॉरिजॉन्टल लाइन। और जो लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लेवल के बीच वाला एंगल है, अब मैं नीचे देख रहा हूँ इसलिए इस विल बी वर्ड, द वर्ड यूज्ड इज एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्या एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा, वो इसके बीच का एंगल होगा। ओके, सो देयर आर टू सिनेरियोज, एक है ऊपर देखना तब एंगल ऑफ एलिवेशन, नीचे देखना यानी एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्वेश्चंस को जब फिगर ड्रॉ करोगे तो यू शुड अंडरस्टैंड दैट डिप्रेशन दिया है यानी समवन इज लुकिंग फ्रॉम अ पर्टिकुलर हाइट टू द बेस, और अगर वो एलिवेशन बोल रहे हैं तो नीचे से वो कहीं ऊपर देख रहा है, ये चीज समझ में आना चाहिए। ऑलवेज कीप इन योर माइंड, एलिवेशन मीन्स फ्रॉम अ बेस टू अ हाइट एंड डिप्रेशन मीन्स फ्रॉम अ हाइट टू अ बेस, दिस इज व्हाट अ डिफरेंस बिटवीन डिप्रेशन एंड एलिवेशन, सो you should be knowing this। now the technical terms which we studied is angle of elevation, the first thing, दूसरी चीज हमने पढ़ी एंगल ऑफ डिप्रेशन। if I have to define them, it's very simple, the angle formed between line of sight and the horizontal level at some from the base to height is said to be angle of elevation, and same way for depression। other thing, हॉरिजेंटल लेवल पता होना चाहिए हर एक फिगर में, ये तीन चीजें पता होनी चाहिए, यानी हर एक क्वेश्चन इज गोइंग टू वी हैव टू फाइंड वेयर इज दैट एलिगेशन एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन एंड हॉरिजेंटल लेवल, एंड वी शुड बी एबल टू क्रिएट द फिगर एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। ऐसा ही फिगर हर एक क्वेश्चन में बनाना है,
आगे का टास्क क्या है वो मैं बता दूंगा। चलो, सो फर्स्ट लेट अस अंडरस्टैंड दिस द थ्री टेक्निकल टर्म्स, दैट इज एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन एंड हॉरिजॉन्टल लेवल। ओके, फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे एक और चीज बताया, हमेशा हर एक ऑब्जेक्ट के लिए एक फुट होता है, फुट यानी व्हाट, द बेस। ओके, और फुट से एक पर्सन अगर यहाँ पे खड़ा है तो इट इज सेड टू बी डिस्टेंस फ्रॉम द फुट। ये सारी चीजें हम क्वेश्चंस में यूटिलाइज करेंगे एज अ टेक्निकल टर्म्स। सो these two things are enough to begin the exercise. So please have a revision of this, have a look out on the screen and make yourself comfortable to understand this so that we can start with the exercise. Okay, so now we are going to start the first question of the NCERT exercise 9.1. So pull up your socks and let's begin it. A circus artist is climbing a 20-meter rope which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole to the ground. Find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground level is 30 degree. देखो ये फिगर यहाँ पे ऐसे बनाया है, तो इस फिगर को मैं आपको कोरिलेट करके देता हूँ। नाउ ये रोप है, इस तरह टाई की है, विच इज टाइड एंड स्ट्रेच्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ वर्टिकल पोल। ये पोल है, यहां से लेके यहां तक ये पोल है, ए बी इज द पोल। अब उन्होंने हमें डिस्टेंस ऑफ द रोप दिया है, अब तो ए से सी तो बांधी हुई है, सो वेयर इज इट, सो it is, I'll explain that a circus artist is climbing a 20-meter long rope which is tightly stretched and tied from the top of the vertical pole to the ground. ये देखो यहाँ पे एक पोल के इधर से बांधी है और इधर जोड़ दी है, ऐसे ऐसे एक डोरी बांधी है। ओके, सो ऐसा AC जो है हमारी रोप होगा और ये रोप इस तरह से टाइड है, दिस इज रोप विच इज 20 meters. ओके, एंड ही इज क्लाइंबिंग दैट रोप if the angle made by the rope with the ground is 30 degree. ये ground है and the angle made is 30 degree. ये angle मतलब ये horizontal line, ये line of sight और इसके बीच वाला angle। अब मुझे बताओ 30 degree में यानी angle of elevation या depression? Give me answers in the chat. Is it angle of elevation या angle of depression? The main major question to everyone. Is it angle of elevation or angle of depression? Okay, it's angle of elevation, very important. So we should be okay. So we will say AB is the height of AB is the height AB is the height of the pole. Okay, AC is the length of rope, which is, what is the length of the rope? 20 meters. BC is distance from foot of pole, पोल के फुट से टू पॉइंट C. ओके, विच इज गिवन एज BC डिस्टेंस, हमें जरूरत नहीं है उसकी। चलो, नाउ स्टूडेंट्स, देर आर व्हाट आर द वैल्यूज प्रोवाइडेड। AC दिया गया है, AB पूछा गया है। आपको एक क्वेश्चन पूछता हूं, अगर आपको AB अपॉन AC का पूछूं तो विच trigonometric ratio represent AB upon AC, considering this as theta? Which trigonometric ratio represent AB upon AC?
So if you see 30 degree, what is AB and AC? 30 डिग्री के लिए AB अपॉन AC क्या होगा? So I'll say in my triangle ABC, very easily, if I represent my sin 30 degree, देखो मुझे इंटरेस्ट किस में उसके ऊपर डिपेंड है सर, तीन वैल्यूज है AB AC BC, कौन सा ले, ये कंफ्यूजन है। तो ये कंफ्यूजन क्लियर कैसे होगा? आपको किससे लेना देना है वो चीज जरूरी है। AC से लेना देना और AB से लेना देना है, बराबर। अब AB क्यों पहले लिखता हूं? बिकॉज ऑलवेज हाइपोटेनियस नीचे रखना बेटर है। तो sin 30 इज रिप्रेजेंटिंग एग्जैक्टली एज AB डिवाइडेड बाय AC। दिस इज योर जनरल नॉलेज। sin 30 पिछले लेसन की ये कंसेप्ट है कि अगर sin 30 में लिखता हूं तो इट बिकम्स AB अपॉन AC। नाउ वी आर ओनली गोइंग टू से व्हाट इज sin 30 एज पर द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। हमने वैल्यूज निकाले थे। इट वाज sin 30 वाज 1/2 इज इक्वल टू AB upon AC. So if I say AC value, it will be 2 into AB. So what is my AC? Can I get my AC? That is 20. 2 into AB. Henceforth, my AB shall be equal to, it will be 10 meters. Okay? तो AB मेरा कितना है? 10 meters. So finally एक ही स्टेटमेंट लिखना है आपको, हाइट ऑफ पोल is 10 meters. Okay, done with the first question. बहुत इजीली आराम से आप कर सकते हो। देखो बेसिक नॉलेज इज ओनली व्हाट यू हैव टू अप्लाई हियर, कौन से ट्रायंगल लेना है और कौन सा रेशियो लेना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है। सो फिगर ड्रॉ करने के बाद ये चीज समझ के ले लो, प्लीज नोट इट डाउन। Okay, we are done for first question. Let's go to second question. सेकेंड क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार एग्जाम में आया है, इसलिए LDR, लास्ट डे रिवीजन क्वेश्चन। व्हाट इज LDR? लास्ट डे रिवीजन क्वेश्चन। सो इस क्वेश्चन नंबर 2 का बहुत ज़्यादा बार एग्जाम में दिखाई दिया। चलो, ये एक पेड़ है। चल मैं पहले क्वेश्चन रीड कर लेता हूँ। अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद इट। चलो, अगर ये ट्री है, ठीक है, वो जो है समझो ये ट्री है हाइट, इट ब्रेक्स इन दिस फॉर्म, तो यहाँ पे इट ब्रेक्स। वंस इट्स ब्रेक दिस पार्ट विल टच द ग्राउंड। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक पेड़ निकाल ही देते, थोड़ा सा क्रुकेड सा पेड़ निकालता हूँ, टूटने के लायक है। इस हाइट पे ये ब्रेक हो गया। अब ये जो ब्रोकन पार्ट है कुछ इस तरह दिखेगा मुझे, ये टूट गया और ये यहाँ पे आ गया, मतलब इधर से टूटा और ये वाला पार्ट इधर चला गया। ठीक है, अब ये जो यहां से ब्रेकआउट हो गया है तो जितना, अब मुझे एक क्वेश्चन है, इतना ही पार्ट इधर गिर गया। ठीक है, वापस से बताता हूँ, एक मिनट। ये जो पार्ट है मतलब इधर से इधर तक, इधर से मतलब ये जो पार्ट है यहाँ से, ये जो हाइट ऑफ द ट्री, इतना जो पार्ट है वही इतना रहेगा। ठीक है, मतलब ये जो टूटा हुआ पार्ट है यही है। इसका मतलब आपको कहने का मतलब कि दिस सेगमेंट एंड दिस सेगमेंट आर गोइंग टू बी कॉन्ग्रुएंट। यस और नो? बिकॉज जितना पार्ट यहाँ से टूटेगा उतना ही पार्ट यहाँ पे टच करेगा। ओके, फिगर को समझ के लो कि जो पेड़ यहाँ से ब्रेक हो रहा है वही जो हाइट, जितना हाइट पे वो ब्रेक हो रहा है उतनी हाइट नीचे भी स्लोपिंग साइड पे भी अवेलेबल रहेगी। ओके, सो ये पूरा ट्री ब्रेक हो रहा है। सो अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू द स्टॉर्म, इस तरह से ये एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री, यानी ये जो टॉप है इधर वाला, ये टच किधर कर रहा है? टू द ग्राउंड, और ग्राउंड को टच करने के बाद एक एंगल बनाता है 30 डिग्री, यानी यहाँ पे ये एंगल दिया है 30 डिग्री, यहाँ पे 30 डिग्री एंगल बनाया, टूट गया। चलो, उसके बाद
द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री, मैंने फुट वर्ड क्यों समझा है अभी समझना चाहिए। अब फुट ऑफ ट्री मतलब ये फुट होगी, मतलब यहाँ पे फुट ऑफ ट्री, ओके। एंड इधर से वो क्या बोल रहा है, द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री, एक फुट ऑफ ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड। टॉप कहाँ पे टच कर रहा है ग्राउंड को, ये पॉइंट पे, मतलब इधर से लेके इधर तक, ये कितना 8 मीटर्स, यानी ये जो डिस्टेंस है ये 8 मीटर्स है, समझा। सो ये जो डिस्टेंस है ये 8 मीटर्स है। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, यानी ये पूरा निकालना है। तो जरा अभी पेड़ को हटा देता हूँ फिगर से, अगर आपको ये समझ में आया तो पेड़ को हटा देंगे। चलो सो एक बार इस पेड़ को हटा देते हैं, बिकॉज पेड़ तो आपको समझ में आ चुका होगा, तो इसकी ज़रूरत अभी यहाँ पे नहीं है। ओके तो फिगर बना है तो समझ में आना चाहिए। मैंडेटरी आई गिव यू अगेन अ नॉलेज दैट फिगर मैंने खुद बनाया है, तो इसके लिए मीन्स दैट व्हेन यू विल बी इन एग्जामिनेशन ये फिगर आता नहीं है, इसे ड्रॉ करना पड़ता है। तो ड्रॉ करना यानी आपको पता होना चाहिए कि ऐसा इसका फिगर है। अगर फिगर आया नहीं तो क्वेश्चन ही स्टार्ट नहीं होता। ओके सो ये चीज़ याद रखना, वी हैव टू ड्रॉ द फिगर, एग्जाम में प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। सो दिस इज द लेट अस से ए पॉइंट, क्या बोलेंगे, फुट ऑफ द ट्री। बी पॉइंट, द टॉप टचेस द ग्राउंड। सी पॉइंट यहाँ पे ले लेते हैं, सी पॉइंट ब्रोकन पॉइंट, ओके। और डी पॉइंट हाइट ऑफ द ट्री, ओके। सो इलस्ट्रेशन कर लेते, फिगर को अच्छे से बता देते। ओके लेट ए डी बी द हाइट ऑफ ट्री। सो एडी क्या है, हाइट ऑफ द ट्री, ओके। द ट्री ब्रेक्स एट पॉइंट सी सच दैट, अब जब ब्रेक होगा तो सच दैट द सेगमेंट सी डी विल बी इक्वल टू बी सी। ये बहुत जरूरी है, ये जो सी डी हाइट है इतना ही पार्ट यहाँ पे चला जाएगा। फिर नेक्स्ट, ए इज द फुट ऑफ द ट्री and B is the point where the top of tree touches the ground. ये अपने वर्ड्स में लिख सकते हो, ऐसे नॉट मैंडेटरी, यू शुड बी बेसिक एक्सप्लेनेशन करना जरूरी है। अब एडी मैंने हाइट ऑफ ट्री लिया है, तो क्वेश्चन इज आस्किंग फाइंड द हाइट ऑफ ट्री, यानी पहला यहाँ पे लिख लो एडी निकालना है। क्या निकालना है आपको क्वेश्चन में, एडी निकालना है। फिर मैं क्वेश्चन को शुरू करूंगा। नाउ अब हमारे ये फिगर में सबसे चीज़ें वैल्यूज में लिख लेते हैं। आपके पास ए बी इज गिवन एज 8 मीटर्स, ओके। और कुछ वैल्यू दिए क्या, एंड मेजर ऑफ एंगल ए बी सी is equal to 30 degree. Why it's 30 degree? Because elevation, angle of elevation, okay, it is given as 30 degree. Now let's begin with in triangle ABC, okay, ABC triangle में चलो अब मेरे पास क्वेश्चन क्या है कि अब आपका थॉट प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट होता है, हाउ टू थिंक आउट। एडी निकालना है, एडी में दो चीज होती है, क्या बोलेंगे, एक तो एसी और दूसरा होगा सीडी, बराबर। ये हाइट ऑफ द ट्री पूछा है, यानी एसी का सेगमेंट प्लस सीडी का सेगमेंट, लेकिन आपको एसी प्लस सीडी की जगह बीसी लिखना में कोई डाउट नहीं है आपको। क्यों, बिकॉज सीडी का पार्ट और एबीसी का पार्ट सेम है। मतलब ये जो ए डी है हाइट ऑफ द ट्री, इट इज अ एडिशन ऑफ व्हाट, AC plus BC. Now the task is to find, this is your first task and this is your second task. ये दो चीज निकाल दो, आपका आंसर मिल जाएगा। अब ये दो चीज कैसे निकाले, यूजिंग द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, मेक इट सिंपल। चलो सो आप वहां पे ग्रीन पार्ट में जो लिखा है वही हमारा फर्स्ट स्टेप और सेकंड स्टेप होगा। फर्स्ट स्टेप में AC निकालना है, ओके। ये फिगर पे ध्यान दो, ABC ट्रायंगल में। अब मुझे दो ऐसे वैल्यूज बताओ जो AC के साथ मैच कर सकते हैं, मीन्स लाइक व्हाट रेशियो आई कैन टेक। अब मुझे बताओ
AC and AB are good combination because you know AB but you don't know AC, and there is relation between AB and AC. अगर हम लोग सी आउट, अगर मैं साइन 30 डिग्री लिखता हूँ तो वो कैसे, सॉरी इट विल बी नॉट 30 साइन, इट विल बी tan. Why tan? I'll just tan 30 डिग्री. चलो तो बताओ मुझे tan 30 डिग्री यानी अपोजिट साइड कंसिडरिंग AC, tan 30 degree, what will be, it will be AC divided by AB. ओके अब मुझे आराम से मिलेगा क्योंकि मुझे AB पता है, AC पता नहीं है, tan 30 भी पता है. ओके इतनी दो चीजें आपको पता होनी चाहिए. कैन यू टेल मी द वैल्यू ऑफ tan 30? कैन यू टेल मी द वैल्यू ऑफ tan 30? 1/√3 आएगा tan 30. So this 1/√3 is equal to, what is AC as usual? AB कितना है? AC divided by 8. ओके अब फाइनली AC कितना मिलता है? 8 वहाँ पे शिफ्ट कर देते, 8 डिवाइडेड बाय √3. ओके ये मुझे AC मिल गया. अब इसे रैशनलाइज बाद में कर लेंगे. राइट नाउ आई विल कीप इट एज इट इज. नाउ अब मुझे ये वैल्यू मिल गई कितनी? 8/√3. फर्स्ट स्टेप कंप्लीट होता है. अब सेकेंड स्टेप करते हैं. अब मुझे BC में इंटरेस्ट है. अब BC निकालने के लिए बच्चों AB और BC में क्या रिलेशन है? सो अगर मैं AB और BC में रिलेशन हो तो ये अगर मुझे कौन सा 30 डिग्री वैल्यू AB अपन, चलो तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं आपके लिए, इज इक्वल टू, अभी आपको इंटरेस्ट रखना है AB/BC में. सो कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो रिप्रेजेंट AB/BC फॉर दिस एंगल? सो इस एंगल के लिए नाउ 30 डिग्री एंगल के लिए AB क्या है? एडजेसेंट साइड, और BC क्या है? हाइपोटेनियस. एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस क्या बनता है? cos 30 डिग्री. ओके यही पॉसिबिलिटी है. सो अगर cos 30 डिग्री AB/BC है तो √3/2 इज इक्वल टू, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो. AB कितना है? 8. BC किधर पता नहीं है. ओके और फिर से हमारे पास अब BC ये पूरा यहाँ पे 8 इंटू, ये यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है इसलिए पूरा उल्टा हो जाएगा. 2/√3 इज इक्वल टू 16/√3. ओके नाउ लास्ट स्टेप हमारा क्या है? आपका स्टेप 1 हो गया, स्टेप 2 हो गया. अब लास्ट स्टेप क्या करना है आपको? tan मिल गया, cos 30 से ये मिल गया, AC मिला हुआ है, BC मिला हुआ है, AC और BC मिला हुआ है. अब आप एक और चीज एक्सप्लेन करोगे. आपने CD इज इक्वल टू BC तो विल से हाइट ऑफ ट्री, मतलब AD सेगमेंट इज इक्वल टू AC प्लस CD, बट AD इज इक्वल टू AC प्लस CD की जगह हम BC की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे. एंड व्हाट इज माय AC? 8/√3 प्लस what is my this? 16/√3. so let us find this. 24/√3 आ जाएगा क्योंकि 8 + 16 कॉमन डिनोमिनेटर. थोड़ा नीचे लिख लेते, नीचे ले लेते. चलो यहाँ पे 24/√3. ओके यहाँ तक चलेगा क्या काम? नहीं, रैशनलाइज करना ज़रूरी है. तो इसे 24/√3, बिकॉज हमेशा डिनोमिनेटर में हम लोग कभी भी रूट नहीं रखते. सो इट विल बिकम 24√3 डिवाइडेड बाई 3. रैशनलाइज किया है यानी मल्टीप्लाइंग बाई √3 न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. तो √3 इंटू √3 ये 3 लिख दिया. 24 इंटू √3 24√3, और ये क्या हो जाएगा? 8√3. क्या आ जाएगा? वैल्यू क्या दिए मीटर्स में, तो मीटर. अब मुझे फाइनली एक ही लास्ट वर्ड लिखना है, हाइट ऑफ द ट्री इज 8√3 मीटर्स. ओके आपको
अगर इसे और बेटर लिखना है तो यू कैन राइट इट इनटू मल्टी, सो 8√3 को आप और बेटर में 1.73 ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके और डेसिमल में आंसर अप्रोप्रिएटली निकाल सकते हो. ओके, so we are done with the question number 2. So again one revision for it. Okay, so क्या था, एक पेड़ इतना बड़ा जिसमें AD हाइट थी, वो पेड़ C पॉइंट से टूट जाता है, तो इसका मतलब CD और BC इक्विवेलेंट होते. अब हम लोगों ने दो फिगर, स्टेप 1 हमने क्या कंसेप्ट बनाया कि AD जो है हाइट ऑफ द ट्री है, उसके दो पार्ट है, एक AC पार्ट और एक CD पार्ट. तो ये जो CD पार्ट है और AC पार्ट है, इसी को हम लोगों ने AC प्लस CD, फिर AC और CD जो है वो कॉन्ग्रुएंट टू BC है, इसलिए हमने AC प्लस BC निकाला. तो कैसे निकाला, AC की वैल्यू इस तरह निकाली. तो AC और AB पता था, AC पता था, तो साइन कौन सा यूज, सॉरी वी यूज tan 30 डिग्री इज रिप्रेजेंटिंग अपोजिट डिवाइडेड बाय एडजेसेंट, दैट इज AC अपॉन AB. वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके आराम से AC निकाला, वैसे BC निकाला. अब AC और BC निकलने के बाद we have written the values, we have found 8√3 as the height of the tree, and finally the height of the given tree is 8√3 meters. Okay, so this is the easy and the simple way to solve this question. Okay, okay, now let's finish this. Okay, अगला क्वेश्चन हम करेंगे एज अ, I'll just explain you, then do as a homework. क्वेश्चन नंबर 3, सॉरी द क्वेश्चन नंबर 4. फोर्थ क्वेश्चन आपको समझा देता हूँ, एंड प्लीज थर्ड क्वेश्चन विल डू इन द नेक्स्ट लेक्चर, बट ये वाला करते हैं. द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ओके, इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री. अब देखो क्वेश्चन अच्छे से समझना. एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ओके, ये ग्राउंड के पॉइंट से, ओके, इस पॉइंट से टॉप ऑफ द टावर पे एक एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है 30 डिग्री, यानी मुझे यहाँ पे एक 30 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है. ओके, नेक्स्ट थिंग, इट इज, देखो, फुट ऑफ द टावर इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द ग्राउंड. इस ग्राउंड से ये जो फुट ऑफ द टावर ये 30 मीटर अवे. ओके, तो एक ट्रायंगल अच्छे से ले लो ABC. ओके, इलस्ट्रेशन कर लो क्या क्या चीजें हैं. A इज द फुट ऑफ द, सॉरी, BC इज द हाइट ऑफ द टावर, वेयर B इज द फुट ऑफ द टावर. फिर उसके बाद एट पॉइंट A the distance from the foot of the tower is 30 meters, so AB will be 30 meters. Then next thing, AC, what is that AC? That is line of sight, and that line of sight makes an angle of 30 degree. तो आपको सिर्फ अप्रोप्रिएटली B क्या ढूंढना है, BC ढूंढना है. तो BC ढूंढने के लिए आपने एक्यूरेट दिमाग लगाना है and submit the answer. Okay, so utilize this. This is the explanation. Keep it in mind, and today solve the fourth question at home. Okay.